चलिए, हेलो, जल्दी से बातचीत करना बंद करो और आगे आगे बढ़ो। जल्दी बैठो, कॉपी निकालिए। क्या कर रहे थे? ओए सुनो तो, विशेष स्थितियां लिखो। पीछे रे, जल्दी बैठो, फटाफट बैठो। विशेष स्थितियां लिखिए। पहला क्या था? जल्दी बताओ, पहला क्या था? कितनी स्थितियां पढ़नी थी? 3। याद है कुछ? कुछ नहीं करना। सुनो, आज जितना पढ़ाऊंगा सिर्फ आपको उसके लिए ऑब्जेक्टिव का फॉर्मूला याद करना है। आज कुछ एक्स्ट्रा कोई डेफिनेशन वेफिनेशन नहीं है, ठीक है? आज आपको जितना पढ़ाया जाएगा सिर्फ आप फॉर्मूला याद करना, ठीक है? लिखिए, यदि, ऐसे लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। विशेष स्थितियां में पहला नंबर लिखिएगा, यदि वी वेक्टर, वी वेक्टर का मतलब हो गया वेग, वी वेक्टर एवं बी वेक्टर, यदि वी वेक्टर एवं वी वेक्टर एक दूसरे के समांतर या प्रति समांतर हो, एक दूसरे के क्या हो? समांतर या प्रति समांतर हो, समांतर या प्रति समांतर हो। जरा मुझे कोई बता दो फटाफट 10 सेकंड में, समांतर का कोण कितना? समांतर का कोण, तो सबसे पहले थीटा बराबर, फॉर्मूला सबको याद है? सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूं, आज सिर्फ ऑब्जेक्टिव में हम लोग जो करेंगे वही काम आएगा, ठीक है? सुनिए, F इक्वल टू क्या था? क्यू भी बी साइन थीटा कितना रखे समांतर का? बोलिए, आरोपित बल। इसका मतलब सुनो, बल जीरो का मतलब यह है कि उसका स्पीड ना तो बढ़ेगा ना तो, यानी क्या स्पीड एक समान रहेगा जिस वेग से चल रहा था, क्योंकि इस पर कोई अतिरिक्त बल काम। अच्छा, जब आप कहेंगे प्रति समांतर तो कौन बताइए? क्या आपको पता है कि साइन 180 का मान भी, तो इस प्रकार से दोनों के लिए कितना, फटाफट बना लीजिए। समांतर के लिए अगर कोई बच्चा फिगर बनाना चाहता है, देखिए, चुंबकीय क्षेत्र जिधर है आवेश का वेग भी उधर है, क्या यह समांतर हो गया? चुंबकीय क्षेत्र जिधर है उसमें आवेश का वेग उसके विपरीत है, क्या हो गया? प्रति समांतर। इस वाले का कोण आपको पता है 0 डिग्री, और इस वाले का कोण आपके पास कितना है? रफ्तार में थोड़ा करना, आज ऑब्जेक्टिव करना है। मैं चाहता हूं कि लगभग इस चैप्टर को खत्म कर दो, फिर आपको चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का कार्य 5 नंबर का क्वेश्चन मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगा, चैप्टर फिनिश है ना? तो अपना चुंबकत्व का कहानी खत्म हो जाएगा। समांतर समझते हो? अरे समांतर मतलब दोनों की दिशा एक समान, ऐसे कोई चीज समांतर है तो एक दिशा में चलेगा, और प्रति समांतर है तो क्या चलेगा? विपरीत। समांतर का कोण 0 डिग्री, विपरीत का कोण, चलिए रफ्तार में कीजिए। दोनों ही स्थिति में बल, तुमको अब सुनना, इतना तुम्हें नहीं याद रखना है, एक पॉइंट याद रखना है, समांतर और प्रति समांतर जब होती है तो आरोपित बल का मान, यानी आवेश पर कोई बल कार्य नहीं करता। इतना पॉइंट याद रख सकते हैं? अच्छा ये बताओ, अगर बल 0 है तो उसकी गति बढ़ेगी घटेगी? एक समान रहेगी, याद रहेगा। और कैसे पथ पर चलेगी? बल नहीं लग रहा है तो कैसा पथ? वृत्ताकार पथ पर तब चलता है जब बल का कोण वेग पर 90 डिग्री हो, यस और नो? तब तुमसे उल्टा पुल्टा बोल रहा है, नीचे लिखो। लिखिएगा, समांतर एवं प्रति समांतर में, ये पॉइंट याद रखना है सिर्फ, इसी में मैं सब कुछ लिखवा देता हूं। समांतर एवं प्रति समांतर में मारेंगे एक थप्पड़ ना, कान का झिल्ली फाड़ देंगे। निकल एयरपोर्ट में से, बातचीत करना रहता है, बाहर जाके बात करो।
लिखे समांतर एवं प्रति समांतर में, समांतर एवं प्रति समांतर में आवेश पर कोई बल कार्य नहीं करता। समांतर एवं प्रति समांतर में आवेश पर कोई बल कार्य नहीं करता, अर्थात आवेश सरल पथ पर, इतना ही बिंदु आपको याद रखना है सिर्फ, अर्थात आवेश सरल पथ पर, अर्थात आवेश सरल पथ पर एक समान वेग से, सरल पथ पर एक समान वेग से गतिमान रहता है। आपसे कोई पूछेगा कि इसकी गति कैसी, एक समान, एक समान वेग से गतिमान रहता है, एक समान वेग से गतिमान। इसका मतलब है कि आपका आवेश बिल्कुल सरल पथ पर सीधा चलेगा और उसकी स्पीड ना बढ़ेगी ना। पहला कंडीशन है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, इतना ही याद रखना है। कैसा पथ, सरल पथ, कैसी गति, एक समान गति। हो गया, खत्म कहानी। ठीक है, चलिए नंबर 2 पे आइए। नंबर 2 लिखो, यदि, ओए v वेक्टर मतलब क्या, वेग। यदि v वेक्टर एवं b वेक्टर एक दूसरे पर लंबवत हो, लिख लीजिए फटाफट, एक दूसरे पर। अभी मैंने बताया कि आज इस क्लास में जितना आप पढ़ेंगे उसका सिर्फ आप क्या याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जैसे आपसे इसमें क्या पूछेगा, इतना सॉल्व करने नहीं पूछेगा कोई, पूछेगा समांतर प्रति समांतर में बल 0, पथ सरल, गति खत्म, इतना ही चीज। ऐसे ही लंबवत के लिखो, यदि v एवं b वेक्टर एक दूसरे पर लंबवत हो, लिख लीजिए लंबवत हो। सुनिए, लंबवत का तो फंडा हर किसी को पता है। लंबवत का मतलब थीटा का मान, पहले आप फॉर्मूला लगा लो, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा के जगह साइन 90। साइन 90 का मान क्या सबसे महत्तम होता है, कितना, फॉर्मूला क्या बनेगा, याद रखना है। ओए, सबसे अधिक बल आवेश पर किस कोण पर आरोपित होता है, और उसका मान होता है क्यू भी। यही आपके बल का सबसे अधिकतम मान है। कई बार क्वेश्चन पूछता है, क्या एक गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में सबसे महत्तम बल का मान क्यू भी बी, कितना कोण पर, 90 डिग्री पर। तो याद रखिएगा, सिंपल सा है, क्यू भी बी। बल है तो मात्रक क्या होगा, न्यूटन। कल बताए थे ये चीज, फटाफट लिख लीजिए। देखो इसका अगर आप चाहेंगे फिगर बनाना तो कैसा बनेगा, देखो देखो, नीचे की ओर मैंने बना दिया एक चुंबकीय क्षेत्र, क्रॉस समझते हैं, और किसी आवेश को आपने v वेग से गति दे दी। आपको दिशा निकालने आता है, v पर चारों उंगली और चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आपका अंगूठा। किधर बल लगा, ऊपर लगा ना, ऊपर लगा, इसका मतलब ये बल ऊपर लग रहा है। कोई मुझे बता दो तो, इस बल का v पर कौन, अरे बल का v पर कौन, और आपको शायद पता होगा, नहीं पता तो अभी याद कर लो। अगर आपका वेग और बल दोनों एक दूसरे पर लंबवत होती है ना, तो उसका पथ हमेशा बनता है वृत्ताकार। वेग और बल के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो कैसा पथ। तो आपको यह याद रखना है कि कोई पूछे आपसे कि जब v और b एक दूसरे पर लंबवत है तो किस प्रकार का पथ बनता है, वृत्ताकार पथ बनता है। जैसे इसमें सरल पथ था ना, इसमें वृत्ताकार पथ। अब सुनना, वृत्ताकार पथ मतलब क्या, वो वृत्त पे घूमेगा लेकिन उसकी गति में कोई परिवर्तन। वृत्त बनने का मतलब दिशा तो बदल गया लेकिन उसकी गति, तो गति इसमें भी कैसी रहती है। तो अगला प्रश्न जो सबसे फेमस है, ओए v और b अगर एक दूसरे पर लंबवत हो तो कैसा पथ, वृत्ताकार पथ, और उसकी गति एक समान। सिंपल। तो आप इसको लिख लीजिएगा, तो इस प्रकार से ये वृत्ताकार पथ पे घूम जाता है ऐसे। तो नीचे आप लिख लीजिए, पहले f का मान लिखिए, फिर नीचे एक लाइन लिखवाता हूं, ये लिख के फिगर बना लीजिए। ये जो मैंने बनाया है क्रॉस, ये तो समझ रहे होंगे ना, क्रॉस का मतलब पृथ्वी तल पर लंबवत और अंदर की ओर, है ना। या आप ये कह दो कागज के तल पर ये लंबवत है और अंदर की ओर जा रहा है, क्रॉस का यही मतलब है ना। लिखिए नीचे, लिखिए, यदि, हाँ इसी में लिख लो, एक छोटा सा लाइन बस लिखा देता हूं। यदि
चुंबकीय क्षेत्र एवं वेग एक दूसरे पर लंबवत हो, इसमें भी बस आपको पॉइंट याद रखना है। यदि चुंबकीय क्षेत्र एवं वेग एक दूसरे पर लंबवत हो, एक दूसरे पर लंबवत हो, तो आवेश वृत्ताकार पथ पर, तो आवेश वृत्ताकार पथ पर एक समान वेग से, तो आवेश वृत्ताकार पथ पर एक समान वेग से गतिमान होता है। आपसे इसमें दो ही चीज पूछेगा, पथ कैसा, वृत्ताकार, और वेग कैसा, एक समान। इसमें गति बढ़ती घटती, दो चीज याद रखना है। अब सुना, तीसरा जो मैं आपको बताऊंगा ना, तीसरा में क्या करना है, तीसरा कोई अलग नहीं है, पहला और दूसरा को मिला के कौन सा बना है, तीसरा। ओए सुनो ध्यान से एक बार फिर से, अगर समांतर हो कैसा पथ, अरे समांतर हो तो कैसा पथ, सरल। अरे सरल मतलब सीधी रेखा, यस और नो। अगर समांतर हो दोनों तो कैसा पथ, सरल। और लंबवत हो तो सोचो अगर मैं एक ही चित्र में दोनों बना दूं, समांतर भी और सरल भी, तो आपको पता है वो हेलिकल पथ बन जाता है, हेलिक्स कहते हैं उसे। चलिए तीसरा नंबर लिखिए, थर्ड नंबर लिख लो। यदि, लिखो, यदि v वेक्टर एवं b वेक्टर, यदि v वेक्टर एवं v वेक्टर किसी कोण थीटा पर हो, किसी कोण थीटा पर हो, परंतु क्या नहीं हो, 0 डिग्री, 180 डिग्री एवं 90 डिग्री ना हो। एक चीज ध्यान रखना है, कोई भी कोण हो लेकिन कौन सा नहीं होना चाहिए, 0, 180 मतलब समांतर प्रति समांतर और लंबवत, ये तीनों होना, इन तीनों का पढ़ चुके हैं ना। इन तीनों के अलावा कोई भी कोण दे दे आपको तो जरा ध्यान देना, सुनना, सिर्फ आप अभी समझ लो, इसको लिखना बाद में। देखो ये थोड़ा सा अलग होता है, इस पर भी क्वेश्चन पूछता है लेकिन ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो कोई खास टेंशन। देखिए आपका ये है चुंबकीय क्षेत्र, सुना, यहां पर किसी आवेश को आपने लिया और गतिमान कर दिया, कितना वेग से, बोलो क्या ये जो थीटा है वो 0, 180 या 90 है, नहीं है। अब सुनो, ऐसे में क्या करेंगे, सब ध्यान दो, क्या करना है, आप याद करो, अभी आप 11वीं से यही चीज पढ़ते आ रहे हो, किसी कोण पर अगर कोई चीज होता है तो उसका हम घटक तोड़ते हैं, एक घटक तोड़ दो बी के समांतर, बोलो थीटा जिधर बन रहा है उधर के घटक बी कॉस थीटा। अब एक बात ध्यान देना सब लोग, जो घटक इसके समांतर है वो इसको किस पथ पर ले जाएगा, सरल पथ पर। अरे समांतर जो होती है वो किस पथ पर चलाता है, तो ये आवेश सीधा चलना शुरू करेगा, लेकिन एक घटक इस पर लंबवत भी है, लंबवत का नाम क्या है, v sin थीटा। लंबवत का काम कौन सा पथ, वृत्ताकार पथ, तो जो लंबवत है उसको चलाएगा वृत्ताकार पथ पर। तो क्या इसमें दो चीज एक साथ हो रही है, देखो v sin थीटा b पर लंबवत है, लंबवत वाला कौन सा पथ, अभी पढ़े थे, लंबवत में कौन सा पथ, तो इसको वृत्ताकार चलाएगा, और समांतर में सरल। इसका मतलब क्या, दोनों होगा, तो देखो क्या होगा, पहले वृत्ताकार फिर समांतर आगे, फिर वृत्ताकार फिर आगे, इस प्रकार से ये वृत्ताकार घूमता हुआ क्या आगे आगे भी चलेगा। क्या ये आपने जो परिनालिका पढ़ा था वैसा आकार बन गया, आकार बोल रहा हूं, ये परिनालिका नहीं है, वैसा आकार बन गया। वो आकार कैसा था, हेलिक्स, यस और नो। इसलिए इसका भी जो पथ होता है वो कहलाता है हेलिकल। अच्छा इसका गति क्या होगा, तो आप जानते हैं v sin थीटा तो हमेशा सेम ही रहेगा, यानी उसकी गति वृत्ताकार पथ पर भी कैसा रहेगा, एक समान। तो इसमें पूछा जाएगा आपसे कि अगर किसी कोण थीटा पर हो आपका b और v, तो बताइए पथ कैसा, हेलिकल। आप समझे क्यों हुआ, एक वृत्ताकार भी घुमा रहा था और एक आगे भी चला रहा था, कितने घटक थे, इसलिए वृत्ताकार चलता हुआ ये आगे गया और इसका पथ बन गया हेलिकल। उसको हम लोग कुंडलिनी पथ भी कहते हैं। कौन सा पथ, कुंडलिनी, यानी कैसा पथ, हेलिकल। तो इसे आप कुंडलिनी पथ या हेलिकल पथ कहते हो, याद रहेगा। नीचे लिख लीजिए,
पहले तो मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे? अरे क्यू भी बी, यहां थीटा तो फिक्स है नहीं, तो क्या यहां पर साइन थीटा ही रहने दे? तो बल आपका ये हो जाएगा और आपका पथ आपके सामने है। तो ये फिगर पहले बना लीजिए और नीचे लिखवा देता हूं एक लाइन, बस हो गया। तो इसमें एक ही चीज याद रखना है, कैसा पथ पर चलेगा? हेलिकल पथ पर। अरे कैसा पथ पर? कई बार अच्छा ऑप्शन में हेलिक्स भी रह सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, है ना। हेलिक्स पथ भी कहते हैं, हेलिकल पथ भी कहते हैं, कुंडलिनी पथ भी कहते हैं, आपको जैसे भी याद रहे और या ऑप्शन रहे उसको देख लीजिएगा। सिंपल, ये अलग से कोई कंडीशन नहीं है, ये पहला और दूसरा को मिला के है। सरल पथ और लंबवत दोनों को मिला देंगे तो आपका ये कंसेप्ट बन गया। समांतर वाला सरल पथ पे चलाएगा और लंबवत वाला उसको वृत्ताकार पथ पे घुमाएगा, तो आगे भी चलेगा और घूमेगा भी। ऐसे प्रकार से ये बन जाएगा हेलिकल पथ। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है, अभी तीनों याद करवाऊंगा, उसको फटाफट दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए, ये आपसे कोई बनाने के लिए सॉल्व करने के लिए नहीं देगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस जितना जिसमें कहता हूं उतना याद करो। आज जितना भी चीज मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ फॉर्मूला याद रखिएगा। मैं समझाने के लिए थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब कर रहा हूं, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, सब पढ़े थे। चलिए कीजिए फटाफट। मैंने आपको बहुत टाइम लगा के और ढंग से सारा चीज रिवाइज करवा दे रहा हूं, तभी अगर आप रिवीजन नहीं करवाओगे तो करोगे फिर तो आप बेवकूफ हो। लिख ले, बना फिर फोटो बना। बल का मान क्या हो जाएगा? क्यू भी साइन थीटा, जो भी कोण है थीटा मान लेंगे। लिख लीजिए, लिखेगा किसी कोण थीटा पर, किसी कोण थीटा पर, किसी कोण थीटा पर यदि आवेश गतिमान हो, किसी कोण थीटा पर यदि आवेश गतिमान हो, किसी कोण थीटा पर यदि आवेश गतिमान हो, तो इसका पथ, तो इसका पथ हेलिकल होता है। तो इसका पथ हेलिकल होता है और गति कैसी रहती है? एक समान। तो इसका पथ हेलिकल होता है, अर्थात लिख लो नीचे, हेलिकल कैसे बनता है? अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, लिख लो फटाफट, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर सरल पथ पर चलता है। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर कैसा पथ है? सरल पथ पर चलता है, तथा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर सरल पथ पर चलता है, तथा लंबवत घटक के कारण, तथा लंबवत घटक के कारण कैसा पथ? वृत्ताकार पथ बनता है। यानी हेलिकल में दो चीज है, सरल पथ और वृत्ताकार पथ। अब ये समझो, लंबवत घटक के कारण वृत्ताकार पथ बनता है। एक मिनट, हेलिकल में कितने चीज? सीधा चलना सरल और वृत्त में घूमना वृत्ताकार, दोनों को मिला देंगे तो कैसा पथ? गति क्या रहती है? वृत्त पर v sin थीटा एक समान गति, और सरल पथ पर v cos थीटा वो भी एक समान। खत्म, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत? बस, तो इतना चीज आप याद रखिएगा। एक बार फटाफट रिकैप करवाता हूं, सुनो तो। समांतर प्रति समांतर में पथ, समांतर प्रति समांतर में पथ सरल, गति एक समान, वृत्ताकार में पथ, सॉरी लंबवत में पथ वृत्ताकार, उसकी भी गति, और किसी कोण पर हो 0, 180 और 90 को छोड़ के तो पथ खत्म। और इसमें भी गति कैसी रहती है? हाँ, वृत्त में रहता है v sin थीटा और सरल पथ पे v cos थीटा, लेकिन दोनों में कोई भी बदलता, फिनिश। इतना ऑब्जेक्टिव के लिए याद रहेगा, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव। तो दिमाग में आपको जैसे मर्जी सेट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, अगला हेडिंग डालो। इन तीनों स्थिति में से ना एक स्थिति को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। कौन सा वाला? लंबवत वाला। तो हेडिंग डालिएगा, लिख लो, यदि v वेक्टर एवं b वेक्टर एक दूसरे पर लंबवत हो। इसको थोड़ा डिटेल में समझना है। एक दूसरे पर
क्या हो, लंबवत हो। यदि v वेक्टर एवं v वेक्टर एक दूसरे पर क्या हो, चलिए ओए सुनना, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, 3 फॉर्मूला बताऊंगा, फॉर्मूला याद करना है। मैंने कहा ना कि आज सिर्फ जितना पढ़ेंगे वो सिर्फ किसके लिए होगा, कोई सब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा आपसे, तो ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। सुनो तो, ओए ध्यान दो सब लोग, ये क्या है, अरे ये क्या है, कागज के तल या बोर्ड के तल पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र, यस और नो, किधर की ओर, अंदर की ओर है। इसका मान मैंने क्या माना, आपने एक आवेश Q को लिया और इसको आपने v वेग से गतिमान कर दिया। बोलिए इस पर लगने वाला बल की दिशा अभी बताए थे, v इधर, चुंबकीय क्षेत्र क्या ऊपर की ओर, अगर माइनस आवेश रहता तब किधर लगता, नीचे, तो इस पर बल लगा ऊपर की ओर। इसका मतलब ये मुझे बताइए, बल और v के बीच का कोण, और जब वेग और बल के बीच का कोण 90 हो तो पथ हमेशा वृत्ताकार पथ पर इसको केंद्र बनाता हुआ ये घूम जाएगा। अब मुझे बताइए, क्या वृत्त बना है तो इसमें त्रिज्या होगी, क्वेश्चन में पूछता है त्रिज्या बताइए, क्या एक चक्कर पूरा करने में कुछ समय लगा होगा, बोलेगा आवर्तकाल निकालिए, और इसके बाद आवृत्ति होता है, आवर्तकाल का विपरीत पता है आपको, आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती को क्या कहते हैं, आवृत्ति। ये 3 चीज पूछता है। अब कैसे निकालेंगे वो बात की बात है, लेकिन फिगर में जो दिख रहा है पहले वो लिखते हैं। पहले बताइए क्या लिखेंगे, एक आवेश क्या है Q, जो चुंबकीय क्षेत्र में किस वेग से प्रवेश कर रहा है, कितने कोण पे, 90, तो इस पे आरोपित बल क्या वेग पर लंबवत है, इसलिए इसका पथ, ये सारे शब्दों को लिख के फॉर्मूला बना देंगे, कहानी खत्म। अच्छा, जब वृत्ताकार पथ पर कोई चीज गति करती है तो याद है आपको अभिकेंद्र बल लगता है, क्या इसमें अभिकेंद्र बल लगता होगा, अभिकेंद्र बल का मान mv² बटे, उसी से फॉर्मूला सिद्ध हो जाएगा। आवेश किस पर, सुनो सुनो, आवेश को हमने चुंबकीय क्षेत्र में भेजा कितने कोण पर, लिख लीजिए फटाफट, वही लाइन लिखते हैं, फोटो बनाइए, एक लाइन में प्रूफ कर दूंगा, तीनों फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। लिखिए, माना कि आवेश Q, फटाफट लिखो, माना कि आवेश Q, माना कि आवेश Q भी वेग से, माना कि आवेश Q भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र पर लंबवत, भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र पर लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र पर लंबवत किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, चुंबकीय क्षेत्र पर लंबवत किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, पूर्ण विराम, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल पर, चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल पर लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल पर लंबवत है। जब आप कागज के तल पे बनाएंगे तो क्रॉस का मतलब क्या, उस पर लंबवत होगा ना, तथा किस डायरेक्शन में है, नीचे की ओर, लिखो, तथा नीचे की ओर दिष्ट है, तथा नीचे की ओर दिष्ट है, दिष्ट है, फोटो बना दो, दिष्ट दिष्ट, नीचे की ओर दिष्ट है मतलब नीचे की ओर है, सिंपल। अब कागज, अरे अपने कॉपी में जब आप बनाओगे क्रॉस तो किधर की ओर होगा, नीचे की ओर ना, तो वही लिख दिया हूं, बना दीजिए फटाफट। हाँ जी, ये क्रॉस क्रॉस बनाइए, आवेश को दिखाइए, ये सारा आपका चुंबकीय क्षेत्र है, आवेश को भी वेग से फेंके, बल ऊपर लगा, जहां बल लगा वहीं पे केंद्र बन गया, और आपका आवेश जो है वो वृत्ताकार पथ पर घूम गया। ये मान लीजिए केंद्र है O, आपको तो ये याद होगा, बल और वेग के बीच का कोण कितना, इसलिए कैसा पथ, वृत्ताकार पथ पर बनने के लिए जो आवश्यक बल की जरूरत है वो कौन लगाएगा, चुंबकीय बल, जिस बल जो किसके बराबर होगा, अभिकेंद्र बल के, लिख लीजिए। बेटा तुम सबका मरम्मत करेंगे अभी, सब नाटकबाजी तुमको दिखाते हैं अभी, बेहुदा सब, लिखिए,
आपको पता लग गया कैसे बल लगेगा? नीचे लिखिए, सुनिए, वेग और बल क्या है एक दूसरे पर, लिखेगा चूंकि, लिखिए चूंकि आरोपित बल वेग पर लंबवत है, यह सबको पता होना चाहिए। अगर बल वेग पर लंबवत होता है तो कैसा पथ, लिखेगा चूंकि आरोपित बल वेग पर लंबवत है, इसलिए आवेश वृत्ताकार पथ पर, इसलिए आवेश वृत्ताकार पथ पर गति करता है। आवेश वृत्ताकार पथ पर गति करता है तथा वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए कौन लगाता है बल, अभिकेंद्र बल लगती है ना। तथा वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए, वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, आवश्यक अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल द्वारा आरोपित की जाती है। आवश्यक अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल द्वारा आरोपित की जाती है, आरोपित की जाती है। कुछ नहीं लिखवाए हैं, ये लिखवाए कि V और F के बीच का कोण कितना, 90। तो कैसा पथ, वृत्त में कौन सा पथ बल कार्य करता है, अभिकेंद्र। अभिकेंद्र बल कहां से आएगा, चुंबकीय बल से। बताओ तो, सुनो, आप सबको अगर पता हो तो सुनो। ओए, चुंबकीय बल Fm, समझे इसका मतलब, मैग्नेटिक फोर्स बराबर Fc अभिकेंद्र बल। ओए, M का मतलब चुंबकीय बल, M फॉर मैग्नेट। तो मैग्नेट का बल यानी चुंबकीय बल बराबर कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्र बल। वो तो चुंबकीय बल कितना, QVB साइन थीटा के जगह बराबर अभिकेंद्र बल का मान mv² बटे, सुनिएगा सब लोग, क्या V से V कैंसिल, ये बना QB बराबर mv बटे, हर एक बच्चा को याद होना चाहिए, ये जो वृत्ताकार पथ पे चल रहा है उसकी त्रिज्या R बराबर mv बटे, क्या M और V को हम लोग संवेग कहते हैं, तो कई जगह पे लिखा रहेगा R बराबर संवेग का संकेत, तो P बटे QB। जानते हो आप लोग, क्या आप जानते हैं P बराबर होता है √2km, तो इसको ये भी लिख सकते हैं √2km बटे, बाबू R का फॉर्मूला ये तीनों आप सब याद रखना। अरे R का तीनों फॉर्मूला आप सब सुनना फिर से एक बार, जितना लिखवाया हूं ये सब याद रखने की जरूरत, सिर्फ फॉर्मूला, सिर्फ क्या, कितना फॉर्मूला, R बराबर mv बटे QB और R बराबर P बटे QB या फिर √2km बटे, याद रखिएगा। कर लोगे याद, लिख लीजिए। तो बहुत इजी है, लेकिन आपको याद रखना है। ये R क्या है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, लिख लेना जिसको नहीं पता हो। R है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। आपसे पूछेगा किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत फेंक दी जाए तो बताइए उसकी त्रिज्या कितनी। चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा, आपको इस पर प्रश्न भी नहीं देगा करने के लिए, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना। इन तीनों में से यह फॉर्मूला बहुत काम का है। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि बच्चे को ज्यादा याद नहीं रहता है, तो आप ध्यान रखिएगा। अभी याद करो त्रिज्या का फॉर्मूला सभी, R = mv बटे QB, R = mv बटे QB। आप बताइए गति बढ़ा देंगे तो त्रिज्या वही रहेगी, बढ़ जाएगी। ये मैंने आपको पढ़ाते हुए एग्जांपल दिया था, जब आप साइकिल या बाइक चलाते हो ना, तेज गति से कहीं मुड़ो तो आपका साइकिल या बाइक आगे जाना चाहता है, यस और नो, लेकिन वहीं पर गति अगर आप कम कर लें तो क्या वो आसानी से मुड़ जाती है। तो जितना ज्यादा वेग उतना अधिक, लिख लीजिएगा R ∝
जितना गति से आप चलाएंगे उतनी बड़ी त्रिज्या बनेगी। यहां पर जितना ज्यादा गति से आप फेंकेंगे आपके आवेश का त्रिज्या भी उतना बड़ा बनेगा। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, कहां दिख रहा है सब फॉर्मूला में। अरे वेग का मान बहुत ज्यादा तो त्रिज्या का मान भी बहुत ज्यादा। यस और नो? ओए, आर का गतिज ऊर्जा के साथ संबंध बताओ। आर प्रोपोर्शनल टू रूट के ना, तो ये सब फॉर्मूला याद रखना, वहां अगर दे दे तो खुद दिमाग लगा लेना। संवेग के समानुपाती, गतिज ऊर्जा में क्या है, रूट अंडर के समानुपाती, तो ये सब देखना है आपको। कर लोगे? तीनों फॉर्मूला याद हो जाएगा। आर लिख लिए, आवेशित कण का चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, त्रिज्या। अगला लिखिए, 3 फॉर्मूला इसमें याद करना है, अगला लिखो, बट सबसे काम का यही है। और ये पूरा मत याद करना, सिर्फ फॉर्मूला, मैंने समझाने के लिए आपको इतना डिटेल में बताया, आपको सिर्फ क्या याद रखना है। अगला लिखिए, आवर्तकाल। आवर्तकाल समझते हैं? एक चक्कर पूरा करने में जितना, काल मतलब क्या, समय। यस और नो? लिखिए आवर्तकाल। इसको सूचित किससे करते हैं, यही कर देना, कैपिटल टी। बोलिए ओए, समय बराबर दूरी बटे चाल। अरे समय बराबर दूरी बटे, बताइए इस पूरे का दूरी, अगर मैं बोलूं समय बराबर दूरी को एस मानू, चाल को वी मानू, बताओ इसका पूरा दूरी 2 पाई आर, और चाल कितना। अब सुनना, 2 पाई आर का मान निकल चुका है, आर का मान रखेंगे एम भी बटे क्यू बी, और साथ में कौन आया। मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या वी और वी कट गया। आवर्तकाल को चाल से कोई लेना देना, चाल ज्यादा हो या कम हो आवर्तकाल, तो कई बार ये पूछा है। टी का फाइनल आंसर बताइए, 2 पाई एम बटे, और ये सब याद रखना है। समय है तो इसका मात्रक क्या होगा, सेकेंड। ये त्रिज्या था तो इसका मात्रक किस में लेंगे, मीटर में। तो आपको सुनो, आवर्तकाल चाल पर निर्भर करती है, बोलेगा आपसे। सुनो एक क्वेश्चन सुनो, हमने 2 प्रोटॉन लिया, कितने प्रोटॉन, एक को फेंका 10 के रफ्तार से, एक को फेंका 50 के रफ्तार से, तो किसको चक्कर पूरा करने में समय ज्यादा लगेगा, दोनों का समय बराबर लगेगा। यह मत सोचना यहां पे गलती आपसे करवा देगा, एक को 10 से फेंका चुंबकीय क्षेत्र में और एक को 50 से फेंका, लेकिन दोनों को चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है वो, क्योंकि गति पर निर्भर नहीं करती है क्या, आवर्तकाल, लेकिन त्रिज्या निर्भर। अगर बोलेगा एक प्रोटॉन को 10 से फेंका, एक प्रोटॉन को 50 से फेंका, किसकी त्रिज्या ज्यादा, 50 वाले की, लेकिन आवर्तकाल दोनों का। कई बार ऑब्जेक्टिव में यह पूछा है क्या, कि आवर्तकाल वेग पर निर्भर करता है या नहीं, नहीं करता है। अभी पॉइंट आप लिख लेंगे, पहले ये लिख लीजिए। तो आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या बना, पूरा नहीं याद करना है, सिर्फ ये कितना, 2 पाई एम बटे क्यू बी, 2 पाई एम बटे। चलिए अच्छा, आवृत्ति क्या होगा, आप खुद बता दो, इसका उल्टा आवर्तकाल के व्युत्क्रम को। ये सब आप परिभाषा जानते हो तो इसमें मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं, फॉर्मूला का सिर्फ काम है, इसलिए फटाफट बता रहा हूं, ठीक है। लिख लीजिए, एक बस ना लाइन लिख लीजिए, आवर्तकाल आवेश के गति पर निर्भर नहीं करता है। आवर्तकाल को गति से कोई लेना देना, याद रखिएगा। जानते हो कई बार ऑप्शन में ऐसा लिखा रहता है, टी प्रोपोर्शनल टू वी का पावर 0, इसका मतलब यह हुआ कि यह वेग पर निर्भर, ये नहीं देखना कि v का पावर 0 दे दिया तो v पे निर्भर कर गया। आवर्तकाल गति पर निर्भर नहीं करता है, लास्ट में लिख लीजिएगा। ये बन गया 2 पाई एम बट्टे क्यू बी, 2 पाई एम बट्टे क्यू बी। आसान है। आवर्तकाल गति पर निर्भर नहीं करता, त्रिज्या गति पर निर्भर, त्रिज्या गति के समानुपाती होता है, लेकिन आवर्तकाल गति पर निर्भर नहीं करता। फॉर्मूला याद हुआ, अरे दो ही तुम्हें याद करना यार, तीसरा तो इसका उल्टा है, आवृत्ति बराबर 1 बट्टे आवर्तकाल, निकाल लो, देखो खुद से, आवृत्ति। अगला लिख लीजिए, आवृत्ति, आवृत्ति को किसे सूचित करते हैं, फॉर्मूला होता है 1 बट्टे टी का विपरीत कर दो, क्यू बी बाई। अच्छा मुझे बताओ, क्या इसमें भी कोई गति है, अरे ये भी तो टी के फॉर्मूला से ही बना है, तो इसमें भी गति से कोई लेना देना, याद रखिएगा।
और ये समय का उल्टा है, तो इसका मात्रक सेकेंड इनवर्स। बाबू इसको ध्यान रखना, कई बार पूछा है। इसी को कहते हैं हर्ट्ज। अरे इसी को कहते हैं हर्ट्ज। हर्ट्ज किसे कहते हैं? पिछले बार का क्वेश्चन था, सेकेंड इनवर्स को क्वेश्चन दिया था, हर्ट्ज इसमें से कौन सा है? सेकेंड का उल्टा, यानी सेकेंड। क्या ये गति पर निर्भर करेगा? अरे ये भी गति पर निर्भर, ये भी तो टी के फॉर्मूला से ही बना है, यह भी गति पर निर्भर नहीं करता। बस याद रहेगा, इतना आपको करके जाना है। फॉर्मूला सिर्फ, ज्यादा आपको इसमें लिखने की आवश्यकता, सिर्फ फॉर्मूला। कितने फॉर्मूले? त्रिज्या का R इक्वल टू mv बाई क्यूबी। देखो मैं आपको सारा बता देता हूं कि कितना पढ़ना है, एकदम कॉन्साइज कर दिया हूं। R इक्वल टू mv बटे t बराबर 2 पाई m बटे क्यूबी, और f क्या होगा उसका उल्टा, क्यूबी बाई 2 पाई m। गति बढ़ाने से त्रिज्या बढ़ेगी, लेकिन गति बढ़ाने या घटाने से आवर्तकाल पर कोई फर्क। खत्म। समझे लॉजिक? यस और नो? चलो आप लोग को एक चीज पता है क्या? सुनो तो, प्रोटॉन का चार्ज कितना? 1 लेते हैं, और उसका द्रव्यमान भी। अच्छा, अल्फा पार्टिकल का नाम सुने हो? अल्फा किसको कहते हैं? हीलियम प्लस प्लस को। ये याद रखना जरा आप। तो हीलियम प्लस प्लस को ऐसे लिखते हैं, ऊपर 4 और नीचे, जानते हो सब? ड्यूट्रॉन का नाम सुना है? नहीं सुने? हाँ, हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं होता है, उसके न्यूक्लियस को कहते हैं, सुना? इसका कितना होता है? ठीक है, ये 3 पार्टिकल का नाम याद रखना, कई बार इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है। जैसे मैं बोलूंगा प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के त्रिज्या का अनुपात निकालिए। अरे प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के त्रिज्या का लिख लो एक क्वेश्चन। जिसको नहीं पता लिख लो तो। अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं? हीलियम के नाभिक को, हीलियम प्लस प्लस। कितना होता है इसका द्रव्यमान संख्या? 4, और आपका इसका परमाणु संख्या 2। प्रोटॉन को 1 1, ऐसे हीलियम को 4 और 2, और आपके न्यूट्रॉन को 2 और 1। तो ये याद रखिएगा थोड़ा सा, कभी पूछ देता है। एक बार क्वेश्चन में पूछा था केमिस्ट्री में आपको, अल्फा पार्टिकल इनमें से कौन सा है, और ऑप्शन दिया हुआ था, तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दो। ओए लिखे तो दो, फटाफट 1 सेकंड में जवाब देना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूं, बोला था ना इससे ऑब्जेक्टिव भी आएगा। लिखे, ओए 2 प्रोटॉन को लिखो तो फटाफट, जल्दी से लिख लो, अगला बाद में ही कर लेंगे। 2 प्रोटॉन को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, 2 प्रोटॉन को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 मीटर प्रति सेकंड एवं 20 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड एवं 20 मीटर प्रति सेकंड से फेंका जाता है। 10 मीटर प्रति सेकंड एवं 20 मीटर प्रति सेकंड से फेंका जाता है, तो इसके आवर्त काल का अनुपात निकालें। तो इसके आवर्त काल का अनुपात निकालें। यही आपका क्वेश्चन, देख लो, फिगर ही बना दिए। जल्दी करो, आप बताइए, क्या दोनों प्रोटॉन ही है? हमारे आवर्त काल का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई m बटे, क्या उसको गति से कोई मतलब था? तो दोनों का चुंबकीय क्षेत्र भी समान और दोनों का द्रव्यमान भी समान। यस और नो? गति को बदलने से आवर्तकाल पे कोई फर्क, तो जितना आवर्तकाल पहले का उतना ही आवर्तकाल, तो दोनों को जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1:1। मैंने पहले ही बोल दिया था, गति से आवर्तकाल का कोई लेना देना, दोनों का सेम, इसलिए 1:1। एक और लिख लो। ओए, दिए गए चित्र में, बस एक क्वेश्चन लास्ट, दिए गए चित्र में अल्फा कण, ओए देखो यहां, दिए गए चित्र में अल्फा कण तथा प्रोटॉन के
अल्फा कण तथा प्रोटॉन के त्रिज्याओं का अनुपात निकालें। अल्फा कण तथा प्रोटॉन के त्रिज्याओं का अनुपात निकालें। देखिए दोनों का वेग सेम है, बढ़िया से कर लो। पहले आर निकाल लो अल्फा का, इसमें निकालना पड़ेगा आपको। पहले अल्फा का निकाल लीजिए और फिर किसका निकाल लीजिए। क्या था फॉर्मूला, एम भी बटे क्यू बी, इसका लगा दीजिए और यहां भी एम भी बटे। जल्दी से कर लो तो सब लोग। चलो एक मैं ही बताता हूं, बोलो ओए अल्फा कण का द्रव्यमान कितना लेंगे, याद है 4 था, तो इसका लेंगे 4 मास, अरे प्रोटॉन के मास का 4 गुना, और यहां पर वेग तो v है, आवेश कितना 2 गुना, याद है भूल गए क्या। अरे अल्फा क्या था बाबू, अभी लिखवाए थे, ये 4 और ये कितना, तो यहां 4 लेंगे, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और आवेश कितना 2p ले लिया, और इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना, इसका निकालो ऐसे ही। प्रोटॉन का मास तो एम ही लेंगे, याद है आपको प्रोटॉन क्या था 1 तो मास भी इसका 1 ही लेना है और आवेश भी इसका 1 ही लेना है, तो सिर्फ पी लेंगे और बी लेंगे, दोनों का अनुपात पूछा नहीं, निकालोगे। आर अल्फा अनुपात आर प्रोटॉन, ये तो कट गया 2 टू 4, एम भी बाई पीबी कैंसिल, कितना बना। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव आएंगे, जो आएंगे उसमें मान बैठा लीजिएगा। ड्यूट्रॉन भी अगर बोलता तो ड्यूट्रॉन का आप समझ गए कैसे लगाना है। ड्यूट्रॉन के लिए मैंने क्या बताया था, ड्यूट्रॉन के लिए बोले थे हाइड्रोजन लेना है ऊपर 2 द्रव्यमान और 1, प्रोटॉन का डबल द्रव्यमान होगा और प्रोटॉन के बराबर उसका आवेश होगा। कर लोगे, अरे ऐसे प्रश्न कर लोगे ना। चलो बस, अब ज्यादा मैं कराऊंगा भी नहीं, अगले क्लास में मैं थोड़ा सा हेलिकल पथ वाला बताऊंगा और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, बस खत्म। तो आपका ये खत्म, लिख लीजिए, खुद से करो भाई सॉल्व।